तो हम बहुत बेसिक करेंगे, हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे और आपकी डेली लाइफ से ही समझेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना हो समझने में। Hello everybody, welcome to our channel where we are taking all the NCERT courses for you everybody. So welcome to our channel, that is Gupta Academy by your favorite Ayushi Singh. So here we are on this channel teaching each of my students the trigonometry, the most frightening chapter जो सबको बहुत difficult लगता है ना, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री. बट बिफोर दैट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर सो दैट आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और जो चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है वो ना करे. तो हम बहुत बेसिक करेंगे, हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे और आपकी डेली लाइफ से ही समझेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना हो समझने में. आगे चल के साथ रहे ना रहे, शॉर्टकट हमेशा साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो याद कर ही लोगे, है ना. तो टुडे व्हाट वी आर स्टार्टिंग दैट इज ट्रिग्नोमेट्री. लिख लेते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, शायद नाम से ही समझ आ जाए. या trigonometry. So what is trigonometry? As the name suggests, it has tri in the starting. तो tri का मतलब 3. So that means any polygon that is having 3 sides. Now we know कि polygon क्या होता है, close figure. तो any polygon that is possible with the close 3 sides is only and only ट्रायंगल. तो व्हाट वी आर बेसिकली मीन विद दिस ट्रिग्नोमेट्री, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ किससे डील करेंगे, ट्रायंगल से. हम उसी शेप से डील करेंगे जहाँ पर ट्रायंगल्स बना सकते हैं. एंड देन वी हैव मेट्री. मेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेट्रॉन और उसका मतलब होता है मेजर. तो अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल को मेजर. तो अगर आपने ट्रायंगल को मेजर कर लिया मतलब आपको क्या यूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्री, और इजी हो जाएगा, राइट. अब क्या होता है ना, सबको ऐसे लगता है कि मैम क्यों ट्रायंगल कह रही हैं, हमने तो ये कर रखा है कि राइट ट्रायंगल में है. ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा नहीं होता कि आप दूसरे टाइप के ट्रायंगल्स इससे मेजर नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है. बट येस, फॉर माई 9th एंड द 10th क्लास स्टूडेंट्स, फॉर ऑल माई CBSE एंड ICSE स्टूडेंट्स, अभी हम बच्चों को बहुत बेसिक सिखाते हैं और बेसिक में सबसे इजी ट्रायंगल हमारे लिए पड़ता है राइट एंगल ट्रायंगल. तो इसलिए आप जो भी करते हो ना, आप राइट एंगल ट्रायंगल में करते हो. तो इस छोटी सी वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और इन ट्रायंगल्स के बीच का मतलब समझेंगे. इसके आगे के क्वेश्चंस, इसके आगे के मेथड्स के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा. तो हाउ वी आर डूइंग द ट्रिग्नोमेट्री हियर विद द ट्रायंगल सेक्शंस, राइट. अच्छा, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं ना, हमारे आसपास कुछ ट्रायंगल की शेप्स हैं. पॉज माई वीडियो राइट नाउ और मुझे बताओ कि आपको अपनी डेली लाइफ में ट्रायंगल के कौन कौन से एग्जाम्पल मिलते हैं. कोई भी एग्जाम्पल, एक बेसिक एग्जाम्पल ज़रूर छोड़ देना जो सब मुझे बताने वाले हैं, दैट इज सैंडविच. वो मत बताना, वो मैं खुद ही लिख देती हूँ. लो, सैंडविच मत बताओ, उसके अलावा कुछ भी बताओ, सैंडविच छोड़ दो. पॉज करो और अभी बताओ. मैं बताऊँ, देखो, यू हैव स्टेयर्स, ऐसे होती हैं. देखो इनका जो गैप है, क्या ये ट्रायंगल नहीं बन रहा. ट्रायंगल आपका हर स्टेयर इस तरह से बनाया जाता है कि वो गिर ना जाए. आपको क्या लगता है कैसे बनाया जाता है, ये पढ़कर ही, ये जानते हैं, उन्हें पता है कि कितने एंगल पे वो नहीं गिरेगा, इसलिए पहले ही मेजर कर लेते हैं और उसी के हिसाब से आपकी स्टेयर्स बनती हैं, है ना. और भी चीज़ें होती हैं. यू हैव ब्रिजेस ना, आपका रिवर्स होता है, उनके ऊपर आपका ब्रिजेस होता है. तो यहाँ पर आपका अपना स्टैंड होता है और आपका वायर ऐसे लगा होता है. तो क्या ये ट्रायंगल शेप नहीं बन रहा. तो कितना स्ट्रेंथ उसमें रखना है, कितना कर सकते हैं ताकि वो गिरे ना, कितना लंबा होना चाहिए, उन सब के लिए क्या ज़रूरी है, ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कर रहा है, ट्रायंगल्स को, और ट्रायंगल्स को क्या देख रहा है, ट्रायंगल्स में क्या होता है, 3 sides. तो आई नेम, मैं उनको नेम कर देती हूँ, ठीक है, A, B एंड C. तो यहाँ पे 3 sides कौन कौन सी हो गई, AB, BC एंड AC.
तो अगर 3 साइड्स हैं तो 3 एंगल्स भी तो हैं, तो 3 एंगल्स ले लेते हैं, 1 2 एंड 3। तो 3 एंगल्स हो गए, 1 एंगल 2 एंड एंगल 3। ये एंगल का सिंबल होता है। तो जब हम 3 साइड्स और 3 एंगल्स को साथ में रखकर कुछ समझते हैं तो उसकी ब्रांच को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर ना ट्रिग्नोमेट्री समझ लेंगे, ठीक है। कहाँ यूज़ आती है, क्या हम ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे 9th और 10th क्लासेस में है? नहीं, हम इसलिए नहीं पढ़ रहे। हो सकता है कि अगर आप बिजनेस करो तो आपको ज़रूरत ना पड़े, बट यू आर स्टार्टिंग कि आपका एक बेस क्लियर हो। हम ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत मूवीज़ में देखा होगा, या यू कैन गो कि हम ये जो स्टार्स का हाइट मैच कर लेते हैं, या ये जो लोग बॉम्ब प्लांट करते हैं वो कितने एंगल पर होना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली आपका ब्लास्ट हो सके, या आपका स्टार्स का कितना हाइट है, कितने हाइट पर आपको कोई भी चीज़ रॉकेट ऊपर के लिए तरफ लीव करना है। इन ऑल दीज केसेस ना आपको हाइट, आपको डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन्हीं सब चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है? ट्रिग्नोमेट्री। तो व्हाट डू वी रिक्वायर द मोस्ट? ट्रिग्नोमेट्री। तो हम यही चीज़ पढ़ेंगे, बट बेस्ड ऑन व्हाट? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट। अब बेसिक चीज़ ना सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में कि द लॉन्गेस्ट साइड इज माय हाइपोटेन्यूज। मेरा लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, राइट। आई वॉन्ट दिस टू बी वेरी फैमिलियर विद एवरीबडी। तो लेट्स स्टडी ना हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्यों है, कौन बता सकता है? लेट्स सब पॉज करके बताओ हाइपोटेन्यूज क्यों है? क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हो। मैं आपका रूल लिख देती हूँ, ठीक है। साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल विल बी लार्जर, राइट। तो इसलिए क्योंकि राइट एंगल में सबसे बड़ा तो यही होगा 90 डिग्री, तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज होता है, वो मेरा लार्जेस्ट साइड है। यस या अब देखो, अगर टोटल एंगल कितना होता है? एंगल सम 180। तो अगर 180 में से एक 90 है तो बचा कितना? अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 लूँ तो वो 90 के इक्वल होना चाहिए ना। तो बराबर भी नहीं हो सकते, बराबर के लिए भी 45 होंगे, वरना 30 60 60 30 कुछ भी कर लो, 90 से तो कम ही होगा, है ना। तो वो मेरे दोनों एक्यूट होंगे, तो बाकी दोनों साइड्स हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटी होंगी। दैट्स व्हाई हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट एंगल, राइट। अब देखो, आप दो जगहों से देख सकते हो, या तो आप यहाँ खड़े होकर ऊपर देख सकते हो, या ऊपर से खड़े होकर आप नीचे की तरफ देख सकते हो। तो जो भी एंगल से आप देख रहे हो ना, उस चीज को हम बोलते हैं रेफरेंस एंगल। यस, अगर आपने अपना रेफरेंस एंगल ये लिया है ए, ये वाला, मतलब अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो ऐसे, है ना, तो आपके लिए उसका सामने वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर आपने ए लिया है, अगर ए आपका ये वाला, अगर आपका बी सी ये परपेंडिकुलर हो गया तो ऑब्वियसली ए सी क्या बन गया? बेस। बट ये ऑपोजिट भी हो सकता है। देखो, ट्रायंगल को होता है ना, जैसे मैड एंगल कहते हैं, यहां से खाऊं या वहां से खाऊं, सब जगह से ट्रायंगल ही है ना, तो आप दोनों तरफ से ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, ये भी, बट फर्क हो जाएगा, है ना। फर्क ये हो जाएगा कि अगर मैंने बेस एंगल बी लिया है, अगर मैंने बेस एंगल बी लिया है तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये समझना कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। तो अगर आपने ये लिया है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस। तो आज की क्लास में मैं आपको बस इतना सा ही थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ ताकि मेरे बच्चे ज़्यादा परेशान ना हो जाएं और उन्होंने जो अभी तक राइट ट्रायंगल में पढ़ रखा है वो उन्हें समझ आए।
राइट तो अभी हमने बस ये पढ़ा है कि राइट ट्रायंगल्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड वाई हाइपोटेन्यूज इज़ द लार्जेस्ट साइड। और देखना हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके ना ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, राइट। सो डोंट गो, राइट आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखो, उसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री को याद करने के शॉर्टकट्स दूंगी एंड आई गारंटी आप कभी गलत नहीं करोगे। बीट माई CBSE स्टूडेंट और माई ICSE, आप ट्रिग्नोमेट्री फटाफट से याद कर लोगे। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेन आई पोस्ट माई अनदर वीडियो आप वापस से उसे देख सको। डेफिनेटली ये आपके बहुत हेल्प करेगा और आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों से अगर आपको समझ आ रहा है। आई गारंटी आपको मैं शॉर्टकट्स दूंगी और आप उसे फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मैं आपको खुद क्वेश्चंस दे के सॉल्व भी कराऊंगी। दिस इज़ द वेरी बेसिक जो हमने करा है, राइट। सो थैंक यू सो मच, बी विद अस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय।